हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो सीए फाउंडेशन का अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 है। जैसे कि इससे पहले आप लोगों से बात की जा चुकी थी, हमने बताया था, एक वीडियो बनाया था कि सीए फाउंडेशन में कितने पेपर्स होते हैं और हर पेपर्स में कितने चैप्टर्स होते हैं, एक एक चीज़ की उसमें डिटेल जानकारी आपको दी गई थी। उसको हमने आई बटन में डाल दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल आपको सीए फाउंडेशन के बारे में मिल जाएगा। अभी हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट है, जिसको हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के रूप में जानते हैं। इसके अंदर हम आपको बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी की, जिसमें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की जाएगी। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इंट्रोडक्शन में हम अगर आप एक को सिंपली आपको अकाउंटेंसी की बात एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर हम आपसे कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, कुछ एक्टिविटीज करता है या कुछ काम करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसको कही जाती हैं, उसके बदले में उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। और उस सैलरी को वो क्या करता है? वो परचेज करता है बहुत सी चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से, चाहे वो क्लोथ्स हो या कंस्ट्रक्शन हाउस का करना हो या कोई भी ऐसा काम जो वो करना चाहता है उससे वो कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी चीज़ें परचेज, जो भी आप सैलरी अर्न कर रहे हो उससे आप ये सारी चीज़ें परचेज करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक स्पोर्ट्स क्लब भी बनाना हुआ तो भी वहाँ पर कुछ लोग मिलकर बना सकते हैं या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना सकता है। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स भी करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं, कंपनीज करती हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं। ये सारे लोग सभी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी एक्टिविटीज़ इनकी क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में जानी जाए। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए की जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी काम किए जाते हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स किए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं। या कुछ ऐसे वेलफेयर सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं जो इंडिविजुअल्स की हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहेंगे, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने गिनाई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो किसी के भी थ्रू कराई गई हो। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है कि जितने भी एक्टिविटीज़ है वो चाहे प्राइवेट हो, इंडिविजुअली हो, या प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, वेलफेयर सोसाइटी, जितनी भी कंपनीज होती हैं या कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी कर रहा है, वो सारे उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है। वो क्या है? ट्रांजैक्शन। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी में उसको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। ठीक है, वो सैलरी कहाँ से ले रहा है? कुछ एक्टिविटीज करके वो सैलरी ले रहा है। सैलरी को क्या कर रहा है? एक्सपेंसेस कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। सैलरी को वो क्या कर रहा है? उसके एक्सपेंसेस कर रहा है। एक्सपेंसेस में कुछ भी कर सकता है, वो क्लोथ परचेस कर रहा है, वो हाउस बनवा रहा है, कोई भी काम कर रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज, ये जो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हो, ये जो सारी चीजें हो रही है, इसमें एक चीज कॉमन है कि वो ट्रांजैक्शन सब में हो रहा है। वो कोई भी एक्टिविटी करके उसको सैलरी मिल रही है, सैलरी से जो मिल रही है उससे वो एक्सपेंसेस कर रहा है। एक्सपेंसेस में वो बच्चों के लिए कुछ चीजें परचेज कर सकता है, अपने लिए कोर्स कर सकता है, अपना घर बनवा सकता है, मतलब कोई भी एक्टिविटीज कर सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है? ये ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल के रूप में बताते हैं कि मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है, इन्वेस्ट किया कितने? 2 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट उसना है, उसका 2 लाख रुपीज का। एग्जांपल में हमने क्या देखा कि एक कोई शॉप ओनर है, उसने क्या है? इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीज का। 1 जनवरी को उसने गुड्स परचेज किए 1,15,000 के। उसके अलावा सेल जो किया उसने 1,47,000 का, और इसी के बीच में उसने रेंट भी पे किया कितना? 5,000 का। और गुड्स उसके पास स्टॉक कितने का बचा? 15,000 का अभी स्टॉक उसके पास बचा हुआ था। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है कि एक सिंपल शॉप ओनर है,
वो ये एक्टिविटीज कर रहा है, और इन एक्टिविटीज को क्या, ये एक्टिविटीज किस तरह की एक्टिविटीज कहलाएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सारे काम कर रहा है, और ये सारी ही चीजें क्या है? ट्रांजैक्शंस के रूप में जानी जाती हैं। अगर हम इसका प्रॉफिट निकालना चाहें, तो समझ में आया कि उसने गुड्स कितने के सेल किए? 1,47,000 का। स्टॉक इसके पास कितना है? 15,000 का। उसने कितने का परचेज किया था? स्टॉक 1,15,000 का। उसके बाद जो टोटल स्टॉक शो कर रहा है उसमें से 1,15,000 लेस कर देंगे तो उसके पास सरप्लस कितना बचेगा? 47,000 का। ये आप जो 42,000 का, जो ये 42,000 है, इस 42,000 को आप क्या कहेंगे? सरप्लस या प्रॉफिट के रूप में जानेंगे। ट्रांजैक्शन से मेन चीज यहाँ पर बताना ये है कि किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो हर एक्टिविटी में ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, और ये वही ट्रांजैक्शन। इसी तरह से आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ मतलब इस तरह से उसने बहुत सारे ये एक्सपेंसेस किए। ये सारे एक्सपेंसेस वो क्या है? वो कह सकते हैं कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, लेकिन ये क्या है? ये सोसाइटी की हेल्प के लिए। लेकिन इन सब में सबसे खास चीज क्या आ रही है कि सब में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो जहां जहां ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हमको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है उस चीज को, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर कौन सा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और किस तरह से एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं। इसी तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करिए, इस तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं। वो मनी रेस करती है, कहाँ से लेती है? टैक्सेस से। उसके लिए उसके बाद वो टैक्सेस से जो मनी अर्न करती है उसको कहाँ देती है? सैलरी देती है, एम्प्लॉयज को स्पेंड करती है अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। साथ में आपको ये भी कह सकते हैं जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है उसमें से भी वो निकालती है। तो ये बहुत सी सारी चीजें जो होती है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। जितने भी एक्टिविटीज जो होती है वो सब में ट्रांजेक्शन ही। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर क्या हो गया कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस मतलब कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हर एक आदमी ये जानना चाहता है कि उसके पास कितना सरप्लस बच रहा है, कितना उस खर्च कर रहा है, कितना उसको अर्न हो रहा है। ये सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके रखना चाहता है। इसी रिकॉर्डिंग को ही हम लोग ट्रांजैक्शन के रूप में जानते हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रूप में वो डिसीजन मेकिंग के काम आती है। अकाउंटिंग डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा आप सोचते हैं भी काम कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सी एक्टिविटीज की जा रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प होती है अगर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में जितने भी चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है कि आप हर चीज को कैरी करके आप हर चीज का सही डिसीजन ले सकते हैं, सारी चीजों का अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो अकाउंटिंग होता है ये बहुत सीधा सा बात है कि एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट and presenting suitable information to the decision making regarding any type of economic activity ranging from the family function of a function of the national government। यहाँ पर क्या बताया गया कि कितनी तरह की भी जो एक अकाउंटिंग होती है एक तरह से यूनिवर्सल एक्टिविटीज के रूप में जाना गया है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबका रिकॉर्ड किया जाता है, वो चाहे इंडिविजुअल करे, गवर्नमेंट करे, कोई फैमिली फंक्शन हो, कहीं पर भी हो, पढ़ाई करना हो, कुछ भी करना हो, हर चीज के लिए आपको ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, हर चीज के लिए क्या करना है कि आपको नॉलेज एक्वायर करना है, गेन करना है। हर चीज के लिए एक अकाउंट मेंटेन करके चलना है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती थी वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं होती थी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बड़े लेवल पर नहीं होती तो डिसीजन ये अकाउंटिंग जो भी था वो भी बहुत बड़े लेवल पर नहीं था। तो जितना ज्यादा अकाउंटिंग बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती गई, उतना ही ज्यादा उसके कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग के जो प्रोसेस हैं वो भी उसको भी डेवलप करना पड़ा, वो भी बढ़ते चले गए। बात जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है उसमें बहुत सीधी सी बात है कि एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो सेट की गई थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा, जिसको कि यहाँ पर जाना जाता है अकाउंटिंग के रूप में। इसको 1961 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था। अकाउंटिंग जो है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है, कह सकते हैं रिकॉर्डिंग का। ये रिकॉर्डिंग क्योंकि हमें इसमें सही तरीके से रिकॉर्ड करना होता है, इसको क्लासिफाई करना एंड उसके बाद समराइज करना।
सबसे पहले क्या है, रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद क्लासिफाई करना, उसके बाद समराइज करना। यहाँ पे हम क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन में ही, एक चीज में ही सारी चीजें हम कर लेंगे। हमने पूरे दिन में 100 चीजें परचेज की या 50 चीजें परचेज की, तो 50 चीजों का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो सारी 50 चीजें हम डेली परचेज करते हो, क्योंकि वो हमारी कंपनी की जरूरत हो। तो हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि हमारे पास आज हमने रेंट पे किया है, इसका एक कॉलम क्लासिफाई करेंगे। हाउस कंस्ट्रक्ट किया, इसका करेंगे। पेंट का किया है, परचेज किया, इसका करेंगे। मतलब जो एक्सपेंसेस किए हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उनको सारा यहाँ पर क्लासिफाई किया जाएगा। उसके बाद उसको समराइज करेंगे, मतलब उसको पूरा एक जगह पे लाके उसको उसकी समरी बना देंगे, यानी कि एक अकाउंट में उसको डाल देंगे और सारी चीजों को इंडिविजुअली हम देख सकें, जिसको समझ सके, और हमको ये सारी चीजों के अकाउंट्स को हमको यहाँ पर एक एक करके ना देखना पड़े। तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन इसको बहुत समझने की जरूरत है। वैसे आदमी बहुत ज्यादा चीजों को बड़ा कर लेता है, लेकिन अगर एक सिंपली वर्ड में समझे तो बहुत आसानी समझ में आएगी। पहले रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, उसके बाद उसकी समरी तैयार कर देना समझने के लिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज आती है कि आप जैसे डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की बात है कि जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है वो स्टार्ट होता है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द इवेंट ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड देन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर बहुत सिंपल बता दिया कि पहले आप आइडेंटिफाई करो ऐसे इवेंट को जहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद उसकी फाइनल कैरेक्टर्स के ऊपर आओ, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दिस रिकॉर्डिंग इज डन ओनली द जर्नल ऑफ सब्सिडरी बुक्स आल्सो नोन एज प्राइमरी बुक्स। अब इसको जो ये हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस में करते हैं, तो ये आपको मीनिंग समझ में आ गया कि मीनिंग क्या है, क्लासी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। इसके अलावा पूरे इसमें जो बुक है उसके अंदर बहुत बड़ा एक पूरा पैराग्राफ दिया गया, उसको आप रीड करिएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में